आज से यूपी के तीसरे चरण के लिए नामांकन। तीसरे चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी भरेंगे पर्चा। मैनपुरी की करहल सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। दिल्ली में आज भाजपा सीईसी की अहम बैठक। बाकी चरणों के प्रत्याशियों का आज हो सकता है ऐलान। 4 चरणों के 196 प्रत्याशियों का हो चुका है ऐलान। कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए दूसरी लिस्ट की जारी। पूर्व सीएम हरीश रावत रामनगर से लड़ेंगे चुनाव। हरक रावत की बहू अनुकृति को भी लैंसडाउन से बनाया गया प्रत्याशी। ऐलान से पहले ही रामनगर सीट पर दावेदारी कर रहे थे हरदा। वायरल ऑडियो से हुआ दावेदारी का खुलासा। ऐलान के बाद हरदा बोले, हजारों लोगों से फोन कर समर्थन देने का किया निवेदन। भाजपा आज जारी कर सकती है 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। प्रदेश चुनाव में नामांकन के बचे हैं सिर्फ 3 दिन। 28 जनवरी को है नामांकन, 14 फरवरी को होगा मतदान। कोरोना और वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की आज अहम बैठक। दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। कोविड स्थिति पर करेंगे बातचीत। यूपी चुनाव पर दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक। शाम 5 बजे शुरू होगी बैठक। बचे हुए प्रत्याशियों के नाम पर भाजपा इस हफ्ते के आखिर तक यूपी सहित सभी चुनावी राज्यों के प्रत्याशियों की लिस्ट कर देगी जारी। उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के बचे हुए प्रत्याशियों की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को सौंपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा की गुजरात इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करेंगे। आज केंद्रीय आवास और विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 11 बजे भाजपा मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब होंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने ट्वीट कर सपा पर किया हमला। लिखा, सपा प्रत्याशियों की लिस्ट को देखकर लगता है अखिलेश जी चाहते हैं यूपी की जनता अपराधियों को वोट दे, सरकार जेल से ही चल सके। मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने गए भाजपा प्रत्याशी का हुआ जबरदस्त विरोध। गुस्साए ग्रामीणों ने काफिले पर किया पथराव। पथराव में कई समर्थक घायल हुए। पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा की नई लिस्ट को लेकर तंज। कहा, लिस्ट नई है, अपराधी वही है। सपा की लिस्ट से उसका चरित्र उजागर। और इसी बीच एक खबर मिल रही है। सपा की लिस्ट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि लिस्ट नई है लेकिन अपराधी वही है। सपा की लिस्ट से उसका चरित्र उजागर हुआ है। जेल और बेल वालों को टिकट देकर सपा ने जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। बिल्कुल गुंजन, जिस बात का जिक्र चल रहा था पहले, तो इस चीज को लेकर के तंज किया जा रहा था कि सपा की लिस्ट आएगी ही नहीं। इंस्टॉलमेंट में नाम उजागर किए जा रहे हैं क्योंकि लिस्ट आएगी तो उसमें दिखाई देगा कि कितने दागी हैं जो चुनाव मैदान में हैं। और अब जब ये लिस्ट आ गई है तो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, लिस्ट नहीं है, अपराधी वही। समाजवादी पार्टी ने 2012 में जो लूट योजना की नींव रखी थी, जो गुंडागर्दी का एक नींव रखने का काम किया था, उसका स्पष्ट स्वरूप आपकी सूची के माध्यम से दिखाई पड़ता है। एक तरफ अब्दुल्ला आजम है, एक तरफ मोहम्मद आजम खां, एक तरफ नाहिद हसन है, एक तरफ सोलंकी है, एक तरफ महबूब अली, जैसे ऐसे नाम आपकी सूची में देखने को आज मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है। यह सोच आपकी स्पष्ट तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को आप डराने के लिए, धमकाने के लिए कि देखो मेरे पास गुंडों की फौज है प्रत्याशियों के रूप में, अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। लेकिन यह याद रखिए श्री अखिलेश यादव जी, अब आपसे डराने के कारण से उत्तर प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं है। और संजीव बालियान ने ट्वीट कर सपा की लिस्ट पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट से प्रतीत होता है कि अखिलेश जी की कामना है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपराधियों को वोट दे और सरकार जेल से ही चल सके। तो ये ट्वीट देखिए संजीव बालियान का,
जहां पर उन्होंने इस लिस्ट के जारी होने के बाद किस तरीके से हमला बोला है। लिखते हैं कि अखिलेश जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अपराधियों को वोट दे और जो सरकार है वो जेल से ही चले। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबरें ताबड़तोड़ का। असदुद्दीन ओवैसी ने देवबंद विधानसभा सीट से मदनी परिवार पर खेला दांव। एआईएमआईएम में शामिल होने के थोड़ी देर बाद ही महमूद मदनी के भतीजे मौलाना उमेर मदनी को घोषित किया प्रत्याशी। हापुड़ में भाजपा विधायक और प्रत्याशी बिना मास्क लगाए गांव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते वीडियो वायरल। बाराबंकी में केसरबाग डिपो की बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के चलते हादसा हुआ। बस में सवार 50 से ज्यादा यात्री। हादसे में 2 लोगों की मौत, 18 यात्री जिला अस्पताल में भर्ती। इस बार संसद के बजट सत्र का पहला चरण कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा आयोजित। लोकसभा राज्यसभा को अलग अलग समय में संचालित किया जाएगा। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 से 3 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 से 9 बजे तक चलेगी। 1 फरवरी को बजट के दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। इस मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण होगा। लखनऊ में 11:30 बजे से शुरू होगा समारोह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअली राजभवन से करेंगी कार्यक्रम की शुरुआत। सीएम योगी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा, अखिलेश यादव का पाकिस्तान को लेकर दिया गया बयान बहुत ही घटिया मानसिकता को दर्शाता है। इस घटिया बयान के लिए अखिलेश को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। गणतंत्र दिवस पर ट्रैफिक को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी जारी। आज शाम 6 बजे तक विजय चौक से इंडिया गेट तक ट्रैफिक पर रोक। रात 11 बजे से रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह मार्ग बंद रहेंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा सख्त। निजामुद्दीन में सुरक्षा बल चला रहे हैं चेकिंग अभियान। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कुख्यात बदमाश विकास दुबे की पत्नी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट की खारिज हो गई है। फर्जी आईडी से सिम कार्ड लेने का ये पूरा मामला 19 नवंबर 2020 को चौबेपुर थाने में मामले को दर्ज कराया गया था। पुलिस एंटी डकैती कोर्ट में आरोप पत्र भी इसको लेकर दायर कर चुकी है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ऋचा को राहत अभी तक नहीं मिल पाई है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबरें ताबड़तोड़ का। दिल्ली में भारी ठंड के कारण लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। इम्स के पास बने रैन बसेरे में 20 लोगों ने शरण ली है। दिल्ली के बाहर के रहने वाले ये ज्यादातर लोग। भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौड़ का यूपी चुनाव को लेकर एक और गाना रिलीज हुआ। भाजपा के चुनावी गाने का किया काउंटर। पूंजी जर गईले गन्ना सब सड़वा चर गईले। खेती के पूंजी जर गईले गन्ना सब सड़वा चर गईले। और सिवाने हुल 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 भैंसा लखे दात बा काबा यूपी में काबा। और कुल के दीपक हरदल में है ऐसन करा मात बा। कुल के दीपक हरदल में है ऐसन करा मात बा। नेता नगरी के काला चिट्ठा अब की खुले जात बा। अरे काबा यूपी में काबा। रेप अपहरण नेताजी के और प्रयागराज में कोरोना के 306 नए मामले मिले हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर 2877। प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री को हुआ कोरोना। अपर नगर आयुक्त मुशीर अहमद को भी कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई। माघ मेले में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए।
और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड में बर्फबारी ने आफत बढ़ाई हुई है। प्रदेश भर के जो 53 रास्ते हैं वो बंद चल रहे हैं और लोगों की परेशानी जाहिर तौर पर इससे बढ़ी हुई है। कहां गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जितने हाईवे हैं ये बताए जा रहे हैं ज्यादातर मुख्य मार्ग बंद चल रहे हैं। पिछले 3 दिन से जो लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला है ये जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जितने जरूरी रास्ते हैं वो बंद चल रहे हैं। हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि का और उनसे जानकारी लेते हैं। रवि, ये बताइए 3 दिन से जब ये बर्फबारी और बारिश है तो प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि प्रदेश में बात करें तो इस बार बर्फबारी 2000 मीटर तक की ऊंचाई में हुई है और ऐसे में जो सड़कें हैं वो काफी बाधित हुई है। तकरीबन 63 मार्ग ऐसे हैं प्रदेश में जो बंद है और खासतौर से जो 4 धाम यात्रा में पड़ने वाले मार्ग हैं वो बाधित हुए हैं। जहाँ तक सड़कों को खोलने का सवाल है तो लगातार सड़कों को खोलने का काम भी किया जा रहा है और जो बर्फबारी है उसके चलते ही सड़कें बाधित हुई हैं। तो कई सड़कें ऐसे हैं, मार्ग ऐसे हैं जिनको लगातार खोला जा रहा है ताकि आवागमन हो सके, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से फिर मार्ग जो है अवरुद्ध हो रहे हैं। अभी अगर आगे मौसम की बात करें तो आज शाम से उम्मीद है कि बर्फबारी में कुछ कमी आएगी। हालांकि पूरे प्रदेश में अभी 26 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश बनी रहेगी, लेकिन अभी माना जाएगा कि जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला रहेगा, जिसको देखते हुए PWD विभाग हो या अन्य विभाग हो, ऊर्जा हो, इन तमाम लोगों को कहा गया है कि जो भी बाधित बर्फबारी से हो रहा है उन तमाम चीजों को सुचारू करने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए। जी बिल्कुल। और मौसम विभाग का क्या कहना है? बिल्कुल ऐसा, देखिए अभी अगर मौसम की बात करें तो आज शाम से बर्फबारी में कुछ कमी होने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि 26 तारीख तक इस तरीके का मौसम उत्तराखंड में बना रहेगा, लेकिन जो ऊंचाई वाले इलाके हैं 3000 मीटर से ऊपर के जो इलाके हैं उनमें अभी बिल्कुल रवि, मौसम विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तमाम लोकल लोगों के साथ साथ प्रशासन को भी देखते हैं कि आगे किस तरीके से व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाती हैं। शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबर ताबड़तोड़ का। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं रणजीत रावत। रामनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इनके बेटे सल्ट विधानसभा से निर्दलीय नामांकन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री भाजपा के सभी बूथ और पन्ना प्रमुखों को आज संबोधित करेंगे। पन्ना समिति के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। उत्तराखंड में बर्फबारी ने मुसीबत बढ़ाई है। प्रदेश के 53 रास्ते बंद चल रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ हाईवे समेत कई मुख्य मार्ग बंद हैं। पिछले 3 दिन से बारिश और बर्फबारी हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर IIT कानपुर के वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल का दावा, देश में अब घटेंगे कोरोना के मामले। केरल, असम, जम्मू समेत कुछ राज्यों में पीक आना बाकी। विकासनगर के चक्राता में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। चक्राता ल्यूड़ी मोटर मार्ग लोखंडी के पास बंद हुआ है। दर्जनों गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क कर चुका है। JCB की मदद से बर्फ हटाने की कोशिश। और इसी बीच बड़ी खबर, यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी सपा की लिस्ट पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो हमने कहा है कि सपा गुंडों की पार्टी है वो अखिलेश यादव सिद्ध कर रहे हैं। जिस प्रकार टिकट वितरण किया जा रहा है, जिनकी जमानत कोर्ट भी रद्द कर रहा है, आजम खान और उनके बेटे को भी वे टिकट दे रहे हैं। देखिए एक बात साफ होती जा रही है, जो हम लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खान उनके बेटे हो उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे और इसलिए वो टिकट अपराधियों को दे रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो साफ देख रही है, उन्होंने अखिलेश जी को नकार दिया है। उनकी नैया अपराधियों के साथ पार नहीं होगी, न ही जिन्ना और पाकिस्तान के हमदर्द बन के होगी। ये साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता न ही तो जिन्ना को पसंद करती है, न ही पाकिस्तान को पसंद करती है, न ही आपके अपराधी कैंडिडेट्स को पसंद करती है।
दिल्ली से खबर है, कोरोना और वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की एक अहम बैठक होगी, जहां पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वो चर्चा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की जो स्थिति है उस पर बातचीत करेंगे। बेहद अहम है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत होनी है। कोऑर्डिनेशन, वैक्सीनेशन को लेकर क्या है, क्या स्थिति है कोविड की, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसी बीच कानपुर से खबर, जहां आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक ने दावा किया है देश में कोरोना के मामले पीक पर पहुंचे हैं और अब धीरे धीरे जो मामले हैं वो घटने लगेंगे। केरल, असम, जम्मू समेत कुछ राज्यों में अभी पीक आना बाकी है। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का गणितीय मॉडल सूत्रों के आधार पर यह दावा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी और बिहार में 18 जनवरी को पीक आ चुका है और अब इसके बाद जो मामले हैं धीरे धीरे घटने लगेंगे। लेकिन कुछ अभी जगह ऐसी हैं, जैसे असम की बात कर लें, इसके अलावा बाकी के कुछ और जगह जहां पर पीक आना भी बाकी है, केरल भी उसमें शामिल है। बिल्कुल गुंजन, खबर कानपुर से है, जहां इत्र कारोबारी पीयूष जैन का मामला बताया जा रहा है। डीजीजीआई की टीम फिलहाल नहीं करेगी पीयूष जैन से कोई भी पूछताछ। जहां विवेचक बीमार हुआ है, अदालत से अभी अनुमति नहीं ली जा सकती है। 4 फरवरी को पीयूष जैन की रिमांड पूरी हो रही है, लेकिन अभी कोई पूछताछ नहीं होगी। तबीयत खराब बताई जा रही है, तो 4 फरवरी को पीयूष जैन की रिमांड पूरी हो रही है। चलिए अब रुक करेंगे एक बार फिर से खबरें ताबड़तोड़ का। आगरा में सपा कार्यकर्ताओं की मनमानी, सपाइयों ने जमकर उड़ाई नियमों की धज्जियां। कोविड नियमों की हुई अनदेखी रोकने पर पुलिस से सपाइयों की गहमागहमी। देहरादून में कांग्रेस ने शुरू किया 4 धाम काम कैंपेन। पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ छत्तीसगढ़ के मंत्री भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। थीम सॉन्ग पर अपने अंदाज में जमकर थिरके हरदा, डांस वीडियो वायरल। और रुद्रपुर से इस बीच बड़ी खबर, नगर निगम के पार्षद प्रकाश धामी की हत्या करने वाले 7 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। कोतवाली पुलिस ने राजेश गंगवार, अनु गंगवार, राजकुमार उर्फ बिट्टू, विनय वर्मा, रोहित राठौर, जयकुमार उर्फ जयका, इसके अलावा रिंकू शर्मा पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। 2020 में बीजेपी समर्पित पार्षद प्रकाश धामी की हत्या हुई थी। चुनाव को देखते हुए सभी आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। चलिए फिर से रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। शामली में एबीपी गंगा की खबर का असर, खबर दिखाने के बाद हरकत में आया प्रशासन। पुलिस ने घरों पर लिखे विवादित नारे मिटवाए। भाजपा के विरोध में लिखे गए थे नारे। विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने सोमवार को अपने 99 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की है। अखिलेश यादव समेत कई बड़े और दिग्गज नेताओं के नाम भी इसमें शामिल हैं। मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। जेल में बंद सपा सांसद आजम खां को भी रामपुर से मैदान में उतारा। सपा की नई लिस्ट जारी होने पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला, कहा लिस्ट नई है, अपराधी वही है। ये कहते थे नई सपा है, ये नई नहीं वही सपा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले सपा ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिन पर एनएसए लगा है। उन्नाव की महिला ने अखिलेश यादव के काफिले के सामने मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। 22 साल की बेटी के गायब होने पर एफआईआर के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। 8 दिसंबर को बेटी को उठाकर ले गए थे दबंग। सपा अध्यक्ष ने पुलिस से की कार्रवाई की जानकारी दी। और आगरा से इस बीच बड़ी खबर, नामांकन पत्रों की जांच में जानकारी सामने आई है। आगरा में 19 पर्चे खामियों की वजह से निरस्त कर दिए गए हैं। आगरा में 133 प्रत्याशियों में से 19 के नामांकन को निरस्त किया गया है। कल स्क्रूटनी थी जिसमें कि 19 नामांकन में गड़बड़ी पाई गई है। सबसे ज्यादा फतेहाबाद क्षेत्र के 5 नामांकन पत्रों को खारिज किया गया है। अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण नामांकन की वजह से इन नामांकन पत्रों को खारिज किया गया है। अब 27 जनवरी को प्रत्याशी नाम वापसी ले सकेंगे।
नामांकन दाखिल करने के बाद स्क्रूटनी हुई और स्क्रूटनी में कई ऐसे नामांकन थे जिसमें कि त्रुटिपूर्ण होने की वजह से उन्हें निरस्त कर दिया गया।